क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल्स। तो इसमें ये बताना चाहता है कि ये दोनों एपीज कब इक्वल होंगे, उनका एन टर्म क्या होगा कि आपस में इक्वल हो जाए। हमें एन टर्म फाइंड करना है कि वो कौन सा एन टर्म आपस में इक्वल होगा, तो वो कितने पे इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि एन की वैल्यू आपको बतानी है कि ये कितने टर्म पे जाके इक्वल हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो हम इन दोनों का एन टर्म निकाल के क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे और उससे एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पहले फर्स्ट एपी लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एपी क्या है, फर्स्ट एपी 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। अब देखो जो फर्स्ट एपी है उसमें हम स्मॉल लेटर में जो अल्फ़ाबेट लेंगे और जो सेकेंड एपी है वो कैपिटल लेटर में अल्फ़ाबेट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी सेकेंड एपी। सेकेंड एपी क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट। अब देखिए इसमें ए की फर्स्ट टर्म क्या है 63, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 इक्वल 2। ठीक है, इसमें जैसे कैपिटल लेटर के हमने कई अल्फ़ाबेट लेने हैं, क्योंकि दोनों सेम अल्फ़ाबेट लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इनको अलग अलग लेना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या मान लेंगे ए 3 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल 7। अब इसका एन टर्म फाइंड करेंगे तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 61 प्लस 2n। ये ए एन की फर्स्ट एपी का ए एन फाइंड हो गया। क्या है फर्स्ट एपी का ए एन। अब सेकेंड एपी को फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों का एन टर्म सेम है, ये ध्यान रखना, एन दोनों का सेम है, अलग अलग नहीं है, इसीलिए एन को कैपिटल स्मॉल लेटर में चेंज नहीं किया है और सारे स्मॉल लेटर में चेंज हो गए। तो ए एन इक्वल 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, तो 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7 एन माइनस 4। ये सेकेंड एपी का ए एन फाइंड कर लिया। अब क्या है कि दोनों के जो एपी है वो कैसे हैं, इक्वल है। भाई एन टर्म दोनों का क्या है, इक्वल है, बता रखा है कि एन टर्म इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे अब इनके एन टर्म इक्वल करेंगे। ठीक है, देखिए 61 प्लस 2n इक्वल 7n माइनस 4। ये कंडीशन हमें बता रखी है कि ये आपस में इक्वल हैं और हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 61 प्लस 4 इक्वल 7n माइनस 2n, क्योंकि ट्रांसपोजिंग में हमेशा साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 65 इक्वल 5n। अब देखो इसमें ये मल्टीप्लाई है तो आगे जाके क्या होगा डिवाइड, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 13। तो n की वैल्यू क्या है 13, तो 13 टर्म होगा जब इनके आपस में एन टर्म क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जो इनकी एन टर्म है वो 13 टर्म पे सेम होंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, राइट कर लो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। तो यहाँ पर क्या बता रखा है, जो थर्ड टर्म है वो तो 16 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इन दोनों की हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनको दोनों की इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो हम थर्ड टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, देखिए तो A3 की वैल्यू क्या है 16, तो A3 का फार्मूला क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल 16। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फिर इसमें बोल रखा है कि जो 17 टर्म है वो 5th टर्म से 12 अधिक है। देखिए जैसे A7
इक्वल A5। अब देखो 7 जो A7 है वो A5 से कितना अधिक है, 12, मतलब A5 कम हुआ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल, क्योंकि ये 12 कम था, हमने 12 प्लस कर दिया, इसमें सेम वैल्यू हो गई। अब फार्मूला लगा दो, A प्लस 6D इक्वल A प्लस 4D प्लस 12। अब दोनों में देखो सेम वैल्यू क्या दी हुई है, A और A क्या है, साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 6D, 4 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, 4D को इक्वल 12, तो 2D इक्वल 12, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। D की वैल्यू 6 आ गई अब यहाँ पर, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर किस में पुट करना है, फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D इक्वल 16, तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16, तो A प्लस 12 इक्वल 16, तो A इक्वल 16 माइनस 12, तो A इक्वल कितना आ जाएगा, 4। और हमें क्या फाइंड करना है, इसमें देखिए क्या बोल रखा है, डिटरमाइन AP, AP फाइंड करना है। अब AP का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D डॉट 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 डॉट, ये AP है। अब इसमें हमें A की वैल्यू पता है, क्या है A, 4, फिर 4 प्लस D कितना हो गया, 10, फिर 4 प्लस 2D 12, और 4 कितना हो गया, 16। इस तरह से AP आपके तैयार हो गई। समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट है क्या इसमें, ठीक, ओके, फाइनल आंसर ये हो गया आपका।